वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत कि वन पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ चुका है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आज मैं इसको आपको बताने वाला हूं। और मैंने एक वीडियो 6 महीना पहले भी बनाई थी और मैंने उस वीडियो में बताया था कि देखिए, भारत अब मजबूर है वन पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ने के लिए। इसका कारण क्या है वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। और भारत की जो राजनीति है, इसका जो फ्यूचर है, ये होने क्या वाला है 2029 के बाद में, हम इस पर भी एक चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद में वहां पे ममता बनर्जी की जो पार्टी टीएमसी है वो चुनाव हार जाती है और बीजेपी सत्ता में आ जाती है। अब जैसे ही वो सत्ता में आती है, उसके बाद में आप जानते हैं टीएमसी ने किस तरीका का शासन किया है। मैंने इस पे 15 वीडियो बनाई होंगी कम से कम। हमने उसमें बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि किस तरीका का जो शासन है वो टीएमसी के द्वारा चलाया जा रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर। पूरी तरीका से जो हिंदू संस्कृति है और हिंदू है उसको क्रश करके रख दिया था उन्होंने बंगाल के अंदर। अब जैसे ही वो वहां पर हमारी मिलिट्री जाती है, पैरामिलिट्री फोर्स जाती है, तो उन लोगों ने यानी हिंदुओं ने खुल करके वोट किया। जितनी उनकी संख्या थी उसको पूरी तरीका से बीजेपी की साइड वोट किया, जिससे 207 सीट जीत करके बीजेपी आ जाती है। अब देखिए, कहानी यहां से शुरू हो जाती है कि जैसे ही टीएमसी हारती है, तुरंत जो हिंदू हैं जिनको पूरी तरीका से शोषण किया गया था टीएमसी के शासनकाल में, टीएमसी के नेताओं के द्वारा, अब उनके द्वारा बदला लेना शुरू कर दिया जाता है। और आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीका से जो अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उनके ऊपर अंडाओं से वार किया गया। वहां के जो और भी लीडर्स थे, लोकल लीडर्स जो थे, जो दबा करके रखते थे हिंदुओं को कि आपको वोट यहीं पे करना है, पूरा कैडर को संभालते थे, जो अत्याचार करते थे, अब उनसे बदला लेना लोग शुरू कर देते हैं। उनकी परेड निकाली जाती है और आज भी निकाली जा रही है। अगर आज 12 जून है तो आज भी आप गूगल करेंगे तो एक दो जगह आपको मिली जाएगी जहां से इनकी नंगी परेड की जा रही है। लेकिन आज बात क्या करेंगे, बात करने वाले हैं कि भाई टीएमसी जो है वो खत्म हो रही है, टीएमसी खत्म हो रही है। अब आप कहोगे कि सर, बंगाल में तो ये होता आया है कि जब भी वहां पर टीएमसी हो या कांग्रेस हो या उससे पहले सीपीआईएम हो, ये जब भी चुनाव हारी है तो खत्म हो गई है। लेकिन आपको इसमें समझना पड़ने वाला है और समझेंगे ये, क्योंकि टीएमसी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं थी। टीएमसी तीसरे नंबर की, भारत के अंदर अगर लोकसभा की बात करें तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी, यानी कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उसके बाद में टीएमसी। यानी कि टीएमसी तीसरे नंबर की पार्टी थी। तो ऐसी पार्टी जिसके लोकसभा में इतने सदस्य हों और जो विधानसभा है वहां पर भी 80 से ज्यादा सीट जीत करके आए थे। अब मुझे बताइए कि 80 से ज्यादा विधानसभा सीट जीत करके आए हैं, उसके बाद भी पार्टी पूरी तरीका से कोलैप्स कर जाती है। पार्टी जो है वो टूट जाती है और ऐसी टूटती है कि यहां तक स्थिति आती है कि कांग्रेस और जो टीएमसी है वो आपस में विलय करने की चर्चाएं करने लगती हैं। लेकिन विलय तो होगा नहीं, आप जानते हैं। अब आप कहोगे विलय क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर पार्टीज का विलय भी करना हो तो इसके लिए 2/3 मेंबर ऑफ द पार्टी है वो क्या होने चाहिए, राजी होने चाहिए। यानी कि वो लोगों के हस्ताक्षर लगेंगे कि अगर आपको किसी भी पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय करना है तो 2/3 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जब राजी होंगे तभी हो पाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इनके सारे लगभग चारों को छोड़ दें तो ये लोकसभा के मेंबर पूरी तरीका से इस्तीफा दे चुके हैं और राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। अब आप सोचिए, 4 को छोड़ करके बाकी सारे इस्तीफा दे चुके हैं और राज्यसभा के भी लोग इस्तीफा दे चुके हैं। तो यहां पे आपको सोचने की बात यह है कि राज्यसभा के जो लोग हैं उन्हें इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि राज्यसभा के लोगों को तो जरूरत ही नहीं है, तो उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? देखिए, उसके पीछे राजनीति, और राजनीति यह है कि बीजेपी चाहती है कि राज्यसभा के अंदर उनका बहुमत हो। तो उसके दो तरीका है। पहला क्या है? पहला यह है कि अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा ले, यानी कि अपने राज्यसभा के मेंबर बढ़ा ले। और दूसरा यह है कि दूसरे के कम कर दें। तो दूसरे के कम कर देंगे तो भी इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की वो कम हो जाएगी। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है कि बीजेपी ना अपने में तो ले नहीं सकती, तो करना क्या है, इनको जो है क्या करना है, इनको मिला देना है किसके अंदर, इनको मिला देना है, अलग कर देना है, इनकी घटा देना है। तो जैसे ही टीएमसी की संख्या घटेगी, तुरंत जब टोटल स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो वो बढ़ जाएगी बीजेपी की। जब भी वोटिंग होगी तो 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी। मेरी बात समझ गए ना? तो बीजेपी ने अपनी संख्या ना बढ़ा करके दूसरे की संख्या कम की है, जिससे इनकी संख्या बढ़ जाने वाली है। इसका मतलब है कि कुछ तो दिया होगा भाई। ऐसे तो नहीं है कि जो बहुत से तो ऐसे हैं जिनके अभी 36 से 37 महीने हैं जो कार्यकाल है और फिक्स ड्यूटी है राज्यसभा की। आप जानते होंगे 2/3 मेंबर जो है रिटायर होते हैं हर 2 साल में,
बाकी 6 साल का कार्यकाल चलता है उनका पूरा। तो देखिए ये सारा का सारा जो कार्य है ये क्यों हो रहा है, राज्यसभा से भी लोग क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, कारण ये है कि अब जो टीएमसी है वो इस लायक बचे ही ना कि तो वो जो है कांग्रेस में मिल पाए और ना ही उसके अपने कोई नेता बन पाए। इसका मतलब है कि पूरी तरीका से इमेज को खराब कर देना है और इमेज खराब करने के बाद में परसेप्शन चेंज होगा। और ये जो लीडर बनना चाहती थी ना इंडिया अलायंस का, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले भी इंडिया अलायंस की बैठक हुई है, तो इंडिया अलायंस का जो मेंबर बनना चाहती थी अब वो भी इनके लिए स्थान नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस जो टीएमसी है उनकी जैसी राजनीति अब हमारे राष्ट्रीय पटल हो या फिर राज्य पटल हो वहां बचने वाली नहीं है। अब आपको याद होगा मैं राज्य के ऊपर बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है। अब आप देखेंगे कि राज्यों से जो राजनीतिक दलों का उदय हुआ था क्षेत्रीय अस्मिता के आधार पर, अब धीरे धीरे वो टूट रही है। कारण क्या है उसका कारण है कि ये जो क्षेत्रीय दल थे ये अस्मिता के नाम पर आए थे, ये समाजवाद के नाम पर आए थे, ये साम्यवाद के नाम पर आए थे, ये गरीबी उन्मूलन के नाम पर आए थे और असलियत में ये कांग्रेस के विपक्ष में आए थे, यानी कि कांग्रेसी सोच जो है उसके विपक्ष में आए थे। लेकिन जब ये आए तो ये आने के बाद में समाजवादी जो है सारे परिवारवादी बन गए, यानी कि जितनी भी आइडियोलॉजी लेकर के आए थे ये आइडियोलॉजी आगे जाकर के ये जो लगातार सस्टेन नहीं कर पाए और ये जितनी भी क्षेत्रीय दल थे धीरे धीरे एक परिवार के दल बनते चले गए, यानी कि अब राजनीतिक दल जो है वो परिवार के दल बन गए। इससे हुआ क्या कि धीरे धीरे से अब लोगों का जो विश्वास है ये इनके ऊपर से जाता रहा, क्योंकि इनके ऊपर आने लगे भ्रष्टाचार के आरोप और भ्रष्टाचार सिद्ध भी होने लगे। अब देखिए राज्यों से अगर पार्टी गिरती है, जो क्षेत्रीय दल है, जो अस्मिता की जो राजनीति होती आई थी वो खत्म हो चुकी है और एक ही अस्मिता बची है, वो है हिंदू आइडेंटिटी। याद है आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हिंदुओं का जो रिसर्जेंस है वो हो रहा है एज ए आइडेंटिटी। अभी तक हम एक इंडियंस की तरीका से अपने आप को रिकॉग्नाइज करते थे, लेकिन आप जानते हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है जो अपने आप को वीटो समझता था और आज भी समझता है, तो इसका जो वीटो पावर है वो तोड़ने के लिए हिंदुओं ने अब अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है, अब वोट करना शुरू किया है एज ए हिंदू आइडेंटिटी। अब देखिए एक तो अब एक आइडेंटिटी का उभार हो रहा है यानी कि हिंदू आइडेंटिटी, दूसरा ये जो क्षेत्रीय दल है इन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, तीसरा ये जो इतनी ज्यादा इन्होंने जो है अपीजमेंट करना शुरू कर दिया मुसलमानों का कि हर क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो आपको एक विशेष अपीजमेंट आपको राज्यों के अंदर मुसलमानों को देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अलग से कानून हो, उनके लिए अलग से छूट हो, प्रशासनिक छूट हो, उनके लिए गुंडागर्दी के लिए एक अलग तरीका की छूट दी गई है। इस तरीका की जो राजनीति है अब उसको भारत की जो जनता है जनमानस है वो स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि राज्यों से ये जो क्षेत्रीय दल है ये खत्म हो रहे हैं। उसके बाद जब ये खत्म हो रहे हैं तो ये एक दूसरे में क्या करेंगे, ये एक दूसरे में विलय करने वाले हैं, यानी कि जैसे टीएमसी हो गया, आने वाले समय में आप देख रहे हैं समाजवादी के जो 25 सांसद और 55 विधायक जो हैं वो जो ये आपका बहुजन समाज पार्टी है उसमें विलय करने के लिए भी तैयार है। धीरे धीरे से आप देखोगे कि ये सारे जो दल थे ये किसके अपोनेंट थे, कांग्रेस के, कांग्रेस से निकले हैं या फिर कांग्रेस की विचारधारा के धुर विरोधी हैं। धीरे धीरे से आप देखोगे तो ये सारे दल कांग्रेस 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 के साथ मिलते चले जाएंगे। 2029 के बाद में आप देखोगे 2027 में यूपी में चुनाव है, यूपी के चुनाव के बाद में समाजवादी जो पार्टी है उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। मैंने जैसा कि आपको बताया है 300 से ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी की आएंगी, उसके बाद में जो क्षेत्रीय दल है वो भी लेकर के आएंगे। अब की बार आप याद रखना है, मेरी बात लिख कर रख लेना अभी इस वीडियो को काट करके, कि जो समाजवादी पार्टी है उससे ज्यादा सीट आएंगी किसकी, बहुजन समाज पार्टी की, किसकी, बीएसपी की। समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीएसपी की सीट आएंगी, ये अभी तक किसी ने नहीं बोला है, मैं बोल रहा हूं। और जब रिजल्ट आएगा ये क्लिप काट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि समाजवादी से ज्यादा सीट किसकी आएंगी, बहुजन समाज पार्टी की। समझ नहीं रहे इस बात को। अच्छा, जैसे ही आएंगे तो समाजवादी जो लोग हैं, ये जो नेता हैं, ये बीएसपी के साथ मर्ज कर जाएंगे। इसका मतलब है कि स्टेट हो या फिर सेंटर हो, आपको दो पार्टी सिस्टम दिखेगा। धीरे धीरे से आपको हर स्टेट में दो पार्टी या तो एक सिंगल पार्टी आपको दिखेगी, यदि बीजेपी दिखेगी या बीजेपी के साथ में कोई दूसरी पार्टी दिखेगी। और धीरे धीरे से अगर आप देखोगे तो केंद्र के स्तर पर जो कांग्रेस है उसके 2029 के बाद में दो डिवीजन हो जाएंगे। आप जानते हैं कि अभी कांग्रेस के कितनी सीट है,
99 सीट है। कितनी? 99 सीट है लोकसभा की। वो तब आई हैं कि जब कांग्रेस के द्वारा पूरा एजेंडा फैलाया गया कि 8500 अकाउंट में आ जाएंगे, संविधान खत्म, यानी कि झूठ खूब। अब आप जानते हैं कि काट की हांडी बार बार तो नहीं चढ़ती, तो कांग्रेस का जो चलना था वो चल चुका। इनका जो जातिवाद और इनका जो भी है, अब क्योंकि आप जानते हैं डिलिमिटेशन होने वाला है, तो डिलिमिटेशन होगा और साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन भी होगा। तो कांग्रेस की जो सीटें हैं ये वही फिर दोबारा से 30-35 के आसपास रह जाने वाली हैं। तो 30-35 सीट इनकी ये रह जाएंगी 2029 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें, तो 35 के आसपास इनकी सीट आएंगी। तो जो कांग्रेस है उसका भी विघटन हो जाएगा, ये इनकी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। एक कांग्रेस जो है वो एक तरीका से दुनिया भारत के अंदर आप देखोगे तो नेशनल लेवल पे आपको एक पार्टी मिलेगी। इससे मैं दुखी हूं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए एक विपक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है, हमारी दुर्भाग्य ये है कि भारत का जो विपक्ष है वो एंटी नेशनल जैसी एक्टिविटी में आपको दिखने के लिए मिलेगा। यानी कि जो देश के 80% जनता है उनके जो उनका कोर इशू है उससे दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है। तो ऐसे विपक्ष का क्या करोगे आप, जो देश की नहीं सोचता बल्कि देश कहता कि भाई देश बर्बाद हो जाएगा, जीडीपी कोलैप्स कर जाएगी, इकोनॉमिक तूफान आने वाला है, इस तरीका की जो झूठी खबरें इंप्लांट करते हैं, इस तरीका के विपक्ष का आप करोगे क्या? इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप सेंटर के अंदर सिर्फ एक पार्टी देखोगे और वो पार्टी है बीजेपी, जिससे मैं हमेशा कहता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। कम से कम दो पार्टी होनी ही चाहिए, एक अच्छा मजबूत विपक्ष होना चाहिए कि जो हमेशा ये जो गवर्नमेंट होती है उसको सही दिशा दिखाए और इसको जो है एक तरीका से इसकी जो लगाम है उसको छुट्टा ना छोड़े। लेकिन ये हमारी मजबूरी कहिए, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास में कोई भी विपक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है जो देश के असली मुद्दों से वास्ता रखता हो, जो देश के राष्ट्रवाद, देश की नौकरी, देश के युवा, देश का एजुकेशन सिस्टम, इससे कोई दूर दूर तक उसका वास्ता हो, कोई नहीं। उसे लगता है ऐसा ही जैसे कोई बाहर से चला रहा हो, अमेरिका से, कोई चाइना से गाइड भेज रहा हो, इस तरीका का बिहेव आपको देखने के लिए मिलता है। यह बड़ी दुख की बात है इस देश के लिए, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक पार्टी आपको दिखेगी और उसका कारण पता है क्या है? इसका कारण है नेशनलिज्म। यानी कि आज देश की जो 80% जनता है उसे दिख रहा है कि हम कहीं हमारा पाकिस्तान तो नहीं बन जाएगा, कहीं हमारी स्थिति बांग्लादेश के हिंदुओं की तरह तो नहीं हो जाएगी, क्या हम कभी अफगानिस्तान की तरह खत्म तो नहीं हो जाएंगे। क्योंकि जब वो देखते हैं कि भारत का जो विपक्ष है वो वही चाहता है, भारत का जो विपक्ष है वो वही चाहता है कि भारत का जो हिंदू है वो धीरे धीरे एकदम सो जाए, वक्फ जैसे लॉ लाए जाए, इनका धीरे धीरे इनके घर कब्जा लिए जाए। तो आज जो मीडिया आई है, मीडिया की वजह से वो देखते हैं कि अरे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है और भारत का सब लोग चुप है। भारत की राजनीति जो ना तो समाजवादी बोल रहे हैं, ना कांग्रेसी बोल रहे हैं, ना कोई सीपीएम वाला बोल रहा है, सब चुप है। वही देखते हैं कि अरे पाकिस्तान के अंदर तो हमारे इतने सारे हिंदू थे, यानी कि 18-20% हिंदू थे, वो कहां गए? वो तो खत्म हो गए। वो देखते हैं कि अरे अफगानिस्तान में भी तो कभी हिंदू थे, ये कहां गए? जब वो लोग ये देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि भाई साहब अपने आप को बचाओ, महंगाई तो बाद में देख लेंगे। यानी कि बीजेपी को लाओ, बीजेपी को लाओ। देश के अंदर जो इस तरीका से इलीगल मदरसे, मस्जिदें और ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, यानी कि जो इस्लामाइजेशन ऑफ द इंडिया हो रहा है, इसे रोका जाए। ये जो आपने देखा होगा ये जो पार्टी बनाई जा रही है, ये इस्लामिक पार्टी जो है, इन्हें रोका जाए और देश को जो है मुस्लिम राष्ट्र बनने से रोका जाए। इसीलिए एक पार्टी आपको दिखती है, वो बीजेपी कार्य करती हुई दिखती है कि हम इलीगल्स को निकाल करके बाहर फेंकेंगे, हम जो है ये करेंगे। तो जब एक पार्टी ये दिख रही है तो 80% हिंदू में से 60% तो जाग चुका है ना, तो 60% वोट कर रहा है किसे? इन्हें। और जो 20% है अगर वो वोट भी कर रहा है तो वो किसे कर रहा है? वो सारे जो 5-6 जो ये इंडिया अलायंस वाले हैं इन्हें कर रहा है। तो उससे कुछ होना ही नहीं है। तो सारी मिलाकर के आप देखोगे तो जो इंडिया अलायंस का भी अब अगर आप देखोगे तो अंडर 100 सीट्स जो है ये सिमट जाएंगे लोकसभा के अंदर। अंडर 100 सीट्स जो है ये पूरा इंडिया अलायंस सिमट जाएगा। याद रखना, ये वीडियो क्लिप निकाल कर रख लेना, 2029 के चुनाव में इसे चलाएंगे कि अंडर 100 ही सीट आने वाली है पूरे इंडिया अलायंस की। बाकी जो सीट है वो बीजेपी के आएंगी। ये है आज का मेरा प्रेडिक्शन। और मैंने बताया कि वन पार्टी सिस्टम, भारत जो है वन पार्टी सिस्टम या फिर कहिए कि दो पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, यानी कि एक तरह से अल्ट्रा राष्ट्रवादी और एक राष्ट्रवादी। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखा, अपने विचार जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप ये सत्य होता हुआ देख रहे हैं, ये भी जरूर बताना। और ये भी बताना कि अगर नहीं तो क्यों नहीं, उसका कारण मुझे लिख के जरूर देना। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।